काशीराम और छोटेलाल नाम के दो आदमी रहते थे। दोनों का घर एक दूसरे के सामने था। काशीराम का घर बड़ा और आलीशान है और छोटेलाल का घर साधारण है। काशीराम एक अमीर हलवाई था। उसकी गांव में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान थी, जबकि छोटेलाल एक मध्यम स्तर का किसान था। काशीराम घमंडी और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। वह दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे छोटेलाल चपड़गंजू, ये क्या बुढ़े लोगों की तरह धोती कुर्ता पहने रहते हो? मेरी तरह पैंट शर्ट पहना करो। दुनिया सलमान खान के जमाने में आ गई है और तुम अभी तक दिलीप कुमार के जमाने में पड़े हो। मैं किसी के जमाने में नहीं जी रहा हूँ, मैं अपने जमाने में जीता हूँ। तुम्हें पैंट शर्ट पहनने में खुशी मिलती है तो तुम पहनो, मुझे तो धोती कुर्ता ज्यादा आरामदायक लगता है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, गरीबों की दुआ लगेगी, भगवान तुम्हें और देगा। मुझसे बिल्कुल दूर, राम राम जपना, पराया माल अपना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। छोटेलाल फकीर को अपने घर ले जाकर खाना खिलाता है। फकीर उसे बहुत दुआएं देकर जाता है। एक दिन छोटेलाल की पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब वह अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि इलाज में 1 लाख का खर्च आएगा। छोटेलाल ने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी की शादी की थी, इसलिए उसके पास रुपए नहीं थे। वो काशीराम के पास मदद के लिए पहुंचा। काशीराम, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे दो, चाहो तो मेरे खेत गिरवी रख लो। उस छोटे से खेत के लिए 1 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता। तुम गरीबों पर बहुत दया करने वाले बनते हो ना। अब जाओ उस फकीर से पैसे मांग लो जिसे तुमने खाना खिलाया था। छोटेलाल बेचारा रोने लगा, क्योंकि काशीराम के अलावा कोई गांव में इतना अमीर नहीं था जो उसे 1 लाख रुपए दे सके। छोटेलाल के पास अब एक ही उपाय बचा था कि वो अपना खेत जितने में भी हो सके उतने में ही बेच दे। छोटेलाल रोते हुए अपने खेत पर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। खेत में 4-4 फुट तक इमरती लगी हुई थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? छोटेलाल ने एक इमरती खाकर देखी। ऐसी स्वादिष्ट इमरती उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाई थी। मैं इन इमरतियों को बेच सकता हूँ, लेकिन पता नहीं लोग खाना पसंद करेंगे या नहीं। एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। छोटेलाल ने पूरे गांव में पोस्टर लगा दिए। पोस्टर पर लिखा है, खेत की स्वादिष्ट इमरतियां खाओ। कुछ ही दिनों में छोटेलाल के खेत पर इमरतियों का स्वाद चखने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगने लगी। जो भी इमरतियां खाता उंगलियां चाटता रह जाता। छोटेलाल के पास जल्द ही 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उसने अपनी पत्नी का इलाज करा लिया। उधर काशीराम की दुकान पर मिठाई की बिक्री बहुत कम हो चुकी थी। दिवाली आई, लेकिन लोगों ने छोटेलाल की इमरतियां खाई और बांटी। काशीराम की दुकान से बहुत कम लोगों ने मिठाई खरीदी। काशीराम ने लोगों के मुंह से छोटेलाल की इमरती के खेत के बारे में सुना तो वह भौचक्का रह गया। इमरती का खेत? जरा मैं भी जाकर देखूं। काशीराम रात में इमरती का खेत देखने गया। उस समय खेत पर कोई नहीं था। बात तो सच है गांव वालों की, इमरती स्वादिष्ट भी बहुत है, लेकिन जब तक ये इमरती है तब तक मेरा धंधा चौपट रहेगा, इसलिए इन्हें साफ करना पड़ेगा। मेरी भूख बहुत है। काशीराम खेत की सारी इमरतियां खा गया, लेकिन अगले दिन इमरतियां दोबारा उगाईं। उधर ढेर सारी इमरतियां खाने के कारण काशीराम का पेट खराब हो गया। पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, खाने से इमरतियां कम नहीं हुई, कुछ और उपाय करना पड़ेगा। काशीराम अगली रात रोलर लेकर खेत पर पहुंचा और उसने रोलर से सारी इमरतियां कुचल डाली। अब आया मजा। मुझे नहीं लगता कि अब इमरतियां दोबारा उगेंगी। काशीराम खुश होकर घर लौट गया, लेकिन अगले दिन इमरतियां फिर उगाईं। ये तो हद हो गई। लगता है इन इमरतियों को नष्ट नहीं किया जा सकता।
लेकिन एक उपाय है जिससे लोग इमरतियां खाने नहीं आएंगे। काशीराम एक ट्रक में ढेर सारी मधुमक्खियां भरवा कर ले आया। अब सारी इमरतियों में मधुमक्खियां लग जाएंगी और छोटे लाल का खेत बर्बाद हो जाएगा। मधुमक्खियों के डर से लोग भी यहाँ इमरतियां खाने नहीं आएंगे। काशीराम ने जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला, सारी मधुमक्खियां निकल पड़ी। लेकिन हवा का एक झोंका आया जिसने मधुमक्खियों की दिशा काशीराम की तरफ कर दी। सारी मधुमक्खियां काशीराम पर लिपट गईं और उसे काटने लगी। अरे मर गया रे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। इस तरह काशीराम अपने ही जाल में फंस गया। मिलकपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में साहिल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहिल एक दिन काम से लौट रहा था तो उसकी नजर बिरजू पापड़ वाले की दुकान पर पड़ी। बिरजू के पापड़ पूरे गांव में फेमस थे। गिरजा रोजाना दाल आलू खाकर बोर हो गई होगी, क्यों ना आज उसके लिए पापड़ ले जाऊं, वो खुश हो जाएगी। साहिल दुकान पर गया और दुकान वाले से पापड़ मांगे। 100 रुपए हैं तुम्हारे पास? 100 रुपए तो नहीं है बिरजू भाई, 20 रुपए हैं। 20 रुपए में मैं एक पापड़ भी नहीं दूंगा। बिरजू भाई, पापड़ इतने महंगे भी नहीं हैं कि 20 रुपए में एक पापड़ भी ना मिल सके। मेरी दुकान पर प्रीमियम पापड़ मिलते हैं। तुम्हें सस्ते पापड़ चाहिए तो किसी घटिया दुकान से खरीद कर ले जाओ। अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत करो। गांव में पापड़ की कोई और दुकान नहीं थी। साहिल उस दिन बहुत उदास होकर घर लौटा। उसकी पत्नी ने उसके चेहरे की उदासी भांप ली। क्या हुआ? क्या आज फिर से मालिक से झगड़ा हो गया? नहीं, ये बात नहीं है। साहिल अपनी पत्नी को पापड़ के बारे में सारी बात बताता है। मुझे खुश करने के लिए पापड़ खरीदना चाहते थे और खरीद नहीं पाए तो उदास हो गए। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें अच्छे के लिए क्या हुआ है? आपने बताया कि गांव में पापड़ की कोई और दुकान नहीं है। मैं बिरजू से अच्छे और सस्ते पापड़ बना सकती हूँ। हम अपनी पापड़ की एक दुकान खोल सकते हैं। तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। पैसे भी तुम्हारा मालिक बहुत कम पैसे देता है। लेकिन दुकान खोलने के लिए शुरुआत में कुछ पैसे भी तो चाहिए। मैं अपने गहने बेच दूंगी। साहिल ने नौकरी छोड़कर अपनी पत्नी के साथ पापड़ की दुकान खोली। उसने अपनी दुकान पर स्वादिष्ट और सस्ते पापड़ बेचने शुरू किए। गांव का गरीब से गरीब आदमी भी साहिल की दुकान पर पापड़ का मजा ले सकता था। धीरे धीरे बिरजू की दुकान से ग्राहकों की संख्या घटती गई और साहिल की दुकान पर भीड़ बढ़ती गई। साहिल गांव में आने वाले साधु महात्माओं को फ्री में पापड़ खिला देता था। उस दिन साहिल को पापड़ क्या नहीं दिया, उसने अपनी दुकान खोलकर मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। लेकिन वो चिंता ना करे, मैं भी उसकी जिंदगी चौपट कर दूंगा। बिरजू अमीर तो था ही। उसने कुछ चोरों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, साहिल के घर डाका तो डालना ही है, साथ में उसके सारे पापड़ भी फोड़ डालने हैं। चोर साहिल के घर में घुस गए। पहले उन्होंने साहिल और उसकी पत्नी को बेहोश कर दिया। फिर पैरों से कुचल कर सारे पापड़ फोड़ डाले और सारे पैसे उठाकर भाग गए। अगले दिन जब साहिल और गिरजा को होश आया तो उन्होंने देखा कि सारे पापड़ टूट चुके हैं और पैसे भी गायब हैं। साहिल और उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठकर रोने लगे। उनके पास अब न पापड़ थे और न दोबारा धंधा शुरू करने के लिए पैसे। एक महात्मा साहिल के घर आए। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, पर उस दिन मैं बहुत भूखा था तो तुमने मुझे मुफ्त में पापड़ खिलाया था। उस दिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं था, पर आज मैं तुम्हें एक पौधा देना चाहता हूँ। इसे अपने आंगन में लगा लो। साहिल ने महात्मा द्वारा दिया गया पौधा जैसे ही जमीन में गाड़ा, वह एकदम से बड़ा हो गया और उस पर पत्तों की जगह पापड़ लगे हुए थे। गिरजा ने एक पापड़ तोड़ा और खाकर देखा। इतना स्वादिष्ट पापड़ तो मैं कभी बना ही नहीं पाती थी। पेड़ से पापड़ कम नहीं होते थे। अगर एक पापड़ तोड़ दिया जाता तो उसकी जगह दूसरा पापड़ आ जाता। लगता है ये कोई जादुई पापड़ का पेड़ है। साहिल ने उन महात्मा को ढूंढा, लेकिन वे गायब हो चुके थे। साहिल ने आंगन में ही दुकान खोल ली
और उसका पापड़ का धंधा पहले से भी दोगुनी गति से चलने लगा। बिरजू को पापड़ के पेड़ के बारे में पता चला। इस बार तो चोरों को पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पेड़ तो मैं खुद ही जाकर काट डालूंगा। बिरजू रात के 2 बजे चुपके से साहिल के आंगन में गया और पेड़ काटने लगा। जब लगभग आधे से ज्यादा पेड़ कट गया तो साहिल ने देखा कि पेड़ उसी की तरफ झुका जा रहा है। बिरजू दूसरी दिशा में गया तो पेड़ दूसरी दिशा में झुक गया। ये कैसा पेड़ है? जिधर मैं जा रहा हूँ उधर को ही झुका जा रहा है। 3 तक गिनती करूंगा, फिर इसे छोड़कर सीधे भाग लूंगा। 1 2 3। बिरजू बड़ी तेजी से भागा, लेकिन पेड़ सीधे उसके ही ऊपर गिरा। अरे मर गया रे! कोई बचाओ! मैं पेड़ के नीचे दब गया! कोई बचाओ मुझे! बिरजू की आवाज सुनकर साहिल, उसकी पत्नी और गांव वाले इकट्ठे हो गए। वे समझ गए कि बिरजू ने पेड़ काटा और पेड़ उसी के ऊपर गिर गया। मुझे माफ कर दो साहिल, मैंने तुम्हारा पेड़ काटा, तुम्हारे घर डाका भी डलवाया। मुझे माफ कर दो। गांव वालों, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। गांव वालों, मुझे इस पेड़ से बाहर निकाल दो। हम तुम्हें एक ही शर्त पर पेड़ के नीचे से निकालेंगे कि तुम ये गांव छोड़कर चले जाओगे। गांव वालों ने जैसे ही बिरजू को पेड़ के नीचे से निकाला, पेड़ अपने आप ही दोबारा खड़ा हो गया। बिरजू गांव छोड़कर चला गया और साहिल खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ